मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि इलाज के लिए लाया गया एक घायल मादा तेंदुआ अस्पताल परिसर से भाग निकला है। हालांकि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रभारी संचालक डॉक्टर शोभा जाबरे ने इन खबरों को पूरी तरह से निराधार और भ्रांतिपूर्ण बताया है। डॉक्टर शोभा जाबरे के अनुसार करीब 5 से 6 दिन पहले नरसिंहपुर वन विभाग से एक मादा तेंदुओं को इलाज के लिए जबलपुर लाया गया था। जांच के दौरान पता चला कि तेंदुआ कैनाइन डिस्टेंपर नामक खतरनाक वायरल बीमारी से पीड़ित है। अस्पताल प्रशासन तेंदुओं को क्रेच यानी पिंजरे से निकालकर छोटे और फिर बड़े क्रॉल यानी बाड़े में ले जाया गया, ताकि वह खुद को नुकसान न पहुंचाए और उसे प्राकृतिक वातावरण मिल सके। सुबह जब तेंदुआ अपने निर्धारित स्थान पर नहीं दिखा तो स्टाफ में हड़कंप मच गया। तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और वन विभाग की रेस्क्यू टीम को सूचित किया गया। डॉक्टर जाबरे ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करने पर पाया गया कि मादा तेंदुआ कहीं भागी नहीं थी, बल्कि बड़े बाड़े में ही झाड़ियों के पीछे सुरक्षित बैठी हुई थी। उसे वापस सुरक्षित तरीके से उसके क्रेज में ले जाया गया। मादा तेंदुआ की उम्र लगभग 8 से 10 साल बताई जा रही है। कैनाइन डिस्टेंपर वायरल संक्रमण से तेंदुओं की हालत में लगातार सुधार हो रहा है और वह पूरी तरह सुरक्षित है। डॉक्टर शोभा जाबरे ने शहरवासियों से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। तेंदुआ अस्पताल की निगरानी में है और उसकी पूरी हेल्थ रिपोर्ट तैयार कर वन विभाग को सौंपी जाएगी, जिसके बाद उसके भविष्य पर निर्णय लिया जाएगा। ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये कुल मिला के भ्रांति है। हमने एक आज से 5-6 दिन पहले हमारे पास नरसिंहपुर फॉरेस्ट डिवीज़न से एक तेंदुआ आया था। फिर उसका हमने पूर्णतः जांच की है और ब्लड रिपोर्ट वगैरह में जिससे हमें पता चला कि वो कैनाइन डिस्टेंपर है उसको, और उसका हम इलाज भी कर रहे हैं। वो इलाज से उसको उसकी हालत में सुधार भी हो रहा है। पर हमने एक क्योंकि वो केज में रखते हैं, केज के बाजू में एक छोटा वाला क्रॉल, उसके बाद एक बड़ा वाला क्रॉल है। हमने कोशिश करी, जंगली है जानवर, हमेशा केज में रहेगा, अपने आप को डैमेज करेगा, तो केज से वो छोटे वाले क्रॉल में गया और छोटे वाले क्रॉल से बड़े वाले क्रॉल में जाके एक झाड़ी है उसके नीचे बैठा हुआ था। जैसे कि हमारी आदत है, सुबह आके हम तुरंत देखते हैं और बाकायदा नरसिंहपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक जो फॉरेस्ट गार्ड है वो पूरे टाइम यहाँ पे रहते हैं। लास्ट हम उसको सीसीटीवी में निगरानी करते रहते हैं। हमने जब देखा वहाँ नहीं दिखा, हमें छोटे क्रॉल में भी और केज में भी नहीं दिखा, फिर हमने सीसीटीवी में दिखा, फिर सीसीटीवी से हमें गया, तो इसमें हम इतने में हमारी जिज्ञासा और घबराहट हम आ गए और हमने इस तरह से फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाया कि एक रेस्क्यू टीम भी ली, हो सकता कहीं बाहर ना निकल गया हो। फिर जब हमने सीसीटीवी में देखा तो हमें वो दिखा, फिर हमारी पूरी टीम ने देखा तो हमारे बड़े क्रॉल में झाड़ियों के पीछे वो बैठा हुआ था, जिसको पूर्णतः सुरक्षित तरीके से हमने ला के उसको अंदर भी कर लिया है। उसको मैसेज मेरा यही कहना है शहरवासियों से भी, और जो भी इस मैसेज को गलत मैसेज को दे रहा है, शहरवासियों में भी घबराहट होगी कि भाई तेंदुआ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तेंदुआ बाकायदा हमारे SWFH में इलाजरत है और पूर्णतः अभी स्वस्थ है। लगभग ये मादा तेंदुआ है और 8 से 10 साल का है, जो हम इसको कैनाइन डिस्टेंपर के लिए इलाज जो दे रहे हैं, क्योंकि एक जो वायरल बीमारी है, थोड़ा इसमें सुधार है और हम अपनी पूरी हेल्थ रिपोर्ट बना के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेजेंगे। फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो भी डिसाइड आगे करेगा।